मुंबई की काली रात। बारिश हो रही थी। मुंबई की सड़कें गीली थीं। हवा में नमी और डर का माहौल था। यह एक ऐसी रात थी जब परछाइयां लंबी हो जाती थीं और राज दफन हो जाते थे। एक आदमी परछाइयों से निकला। उसका नाम अमन वर्मा था। वो एक रॉ एजेंट था, भारत का सबसे बेहतरीन जासूस। अमन का मिशन खतरनाक था। उसे एक इंटरनेशनल हथियार तस्कर करण मल्होत्रा को रोकना था। अमन वर्मा, एक रॉ एजेंट, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। अमन एक फौजी परिवार से था। उसके पिता और दादा दोनों ही सेना में थे और देशभक्ति उसके खून में थी। देशभक्ति उसके खून में थी। बचपन से ही उसने अपने परिवार से देश के प्रति समर्पण और बलिदान की कहानियां सुनी थीं। वो हमेशा से अपने देश की सेवा करना चाहता था। उसकी आंखों में एक सपना था, एक जुनून था। रॉ में शामिल होना स्वाभाविक था। यह उसके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन था। वो अपने काम में सबसे बेहतरीन था, शांत, धैर्यवान और खतरनाक। उसकी हर हरकत में एक सटीकता थी। आज रात उसका सामना अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती से था। एक ऐसा मिशन जो उसकी सारी क्षमताओं की परीक्षा लेगा। करण मल्होत्रा एक खतरनाक आदमी था। उसकी क्रूरता और चालाकी के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। उसके कॉन्टैक्ट्स ऊंचे पदों पर थे। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। अमन जानता था कि उसे सावधान रहना होगा। हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। एक भी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता है। यह रात उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण रात थी। गोदाम में घुसपैठ। यह एक खतरनाक मिशन था जिसमें अमन को अपनी जान की बाजी लगानी थी। अमन को एक पुराने गोदाम में ले जाया गया। यह गोदाम शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, जहां कोई भी आसानी से नहीं पहुंच सकता था। यहीं पर करण डील करने वाला था। करण एक कुख्यात तस्कर था जो अवैध हथियारों का व्यापार करता था। जगह सुनसान थी, केवल चूहों और तस्करों के लिए ठीक। चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था जो माहौल को और भी डरावना बना रहा था। वो चुपके से अंदर घुस गया। उसकी इंद्रियां सतर्क थीं। हर कदम सोच समझकर रखा जा रहा था ताकि कोई आवाज न हो। हर परछाई एक दुश्मन लग रही थी। हर आवाज खतरे की घंटी की तरह थी। अमन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसे अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित रखना था। गोदाम के अंदर करण और उसके आदमी सौदे के लिए इंतजार कर रहे थे। वे सभी नर्वस थे क्योंकि यह सौदा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वे हथियारों से लैस थे और खतरनाक लग रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी क्रूरता थी जो किसी भी समय हिंसा में बदल सकती थी। अमन को जल्दी करनी थी। उसे करण को पकड़ना था और हथियारों को सुरक्षित करना था। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, लेकिन अमन ने ठान लिया था कि वह इसे पूरा करके ही दम लेगा। आमना सामना। अचानक एक आवाज गूंजी। अमन का स्थान उजागर हो गया था। गोलीबारी शुरू हो गई। अमन ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। उसकी गोलियां सटीक थीं। उसने कई आदमियों को मार गिराया। करण भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अमन ने उसका पीछा किया। वे दोनों गोदाम में एक दूसरे का पीछा कर रहे थे। अंत में अमन ने करण को एक कोने में दबोच लिया। उनके बीच हाथापाई हुई। सेक्शन 5। एक नया खतरा। अमन ने करण को हरा दिया। उसने उसे हथकड़ी पहना दी। मिशन सक्सेसफुल रहा, या उसने सोचा था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। वापस रॉ हेडक्वार्टर्स में अमन को एक नए खतरे के बारे में पता चला। एक रहस्यमयी ऑर्गेनाइजेशन, द सिंडिकेट, भारत को निशाना बना रहा था। यह संगठन अत्यधिक खतरनाक था और उनके इरादे बेहद घातक थे। उनके पास बड़े पैमाने पर विनाश के हथियार थे और वे उन्हें इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाएंगे। द सिंडिकेट के पास अत्याधुनिक तकनीक और संसाधन थे जो उन्हें और भी खतरनाक बनाते थे। अमन को एक बार फिर से बुलाया गया। उसे द सिंडिकेट में घुसपैठ करनी थी और उनके मंसूबों का पता लगाना था। यह मिशन पहले से कहीं ज्यादा कठिन और खतरनाक था। अमन को न केवल अपनी जान की परवाह करनी थी, बल्कि देश की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी थी। उसे हर कदम सोच समझकर उठाना था, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी विनाशकारी साबित हो सकती थी। अमन ने अपने मिशन की तैयारी शुरू कर दी, यह जानते हुए कि इस बार दांव बहुत ऊंचा था। सेक्शन 6। दी सिंडिकेट में घुसपैठ। यह अमन का अब तक का सबसे खतरनाक मिशन था। उसे अपनी पहचान छुपानी पड़ी और द सिंडिकेट के एक गुर्गे के रूप में खुद को स्थापित करना पड़ा। यह एक खतरनाक खेल था। एक गलत कदम और उसका भंडाफोड़ हो सकता था। धीरे धीरे अमन ने द सिंडिकेट के भीतर अपना विश्वास अर्जित किया। वो उनके ऑपरेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगा। उसे पता चला कि वे मुंबई में एक बम विस्फोट करने की योजना बना रहे हैं। सेक्शन 7। समय के खिलाफ दौड़। अमन के पास अब बहुत कम समय था। उसे बम ढूंढना था और विस्फोट को रोकना था। वह द सिंडिकेट के ठिकाने पर गया। यह एक भीड़ भाड़ वाले बाजार के नीचे छिपा हुआ था। अमन ने बम को निष्क्रिय करने के लिए संघर्ष किया। हर टिक के साथ तनाव बढ़ता गया। आखिरकार उसने तारों को काट दिया।
बम निष्क्रिय हो गया। मुंबई बच गई थी। सेक्शन 8। एक हीरो का सफर। अमन वर्मा ने एक बार फिर देश को बचा लिया था। वो एक गुमनाम हीरो था। अपनी वीरता के लिए कोई पहचान या इनाम की उम्मीद नहीं करता था। उसके लिए अपने देश की सेवा करना ही सबसे बड़ा इनाम था। अमन परछाइयों में वापस चला गया, अपनी अगली चुनौती का इंतजार कर रहा था। उसकी कहानी जारी है।